हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण पर। तो चलिए आज हम लोग डेली की तरह 50 क्वेश्चन है ना स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं आपको, ये टॉप 50 क्वेश्चन लिया गया है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और जो भी बच्चे नए हैं मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और एक कमेंट जरूर किया करें, है ना। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम मैराथन करवाइए, तो बिल्कुल मैराथन आएगा, बिल्कुल मैराथन आएगा, लेकिन उससे पहले ये पहले कंप्लीट हो जाए। अभी ये 50 क्वेश्चन चल रहा है ये, उसके बाद फिर बीच बीच में आपको ये चाइल्ड डेवलपमेंट के भी मिलेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन के भी मिलेंगे। जैसे ये सारे ब्रांच कवर हो जाएंगे वैसे ही आपको मिलेगा, है ना, वैसे ही वीडियो मिलेगी, वैसे ही आपको मैराथन वीडियो मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। और प्रत्येक शनिवार और संडे को आपको पता है कि चलता है, मॉक टेस्ट होता है। पहले मैं कराती थी, एक मॉक टेस्ट हो चुका है अभी हमारा, है ना। शनिवार और संडे को मिला के एक मॉक टेस्ट हुआ है। हाफ मैं कराती थी शनिवार को और बाकी हाफ जो बचता था उसको मैं कराती थी संडे को। लेकिन अब ऐसा है कि हाफ हाफ नहीं होगा, पूरा एक मॉक टेस्ट आपको करवाएंगे, ताकि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए और पूरा अपना ऑब्जर्व कर लीजिए। 125 क्वेश्चन का शनिवार को भी रहेगा, 125 क्वेश्चन का संडे को भी रहेगा। तो 2 मॉक टेस्ट मिलेगा प्रत्येक शनिवार और रविवार, है ना। तो शनिवार रविवार तो जरूर ही करिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है। अभी मतलब उससे पता चल जाता है ना कि अभी मैं कितने पानी में हूँ, अभी मुझे कितना क्वेश्चन सही है, कितना करना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो उसको जरूर करिए। और प्लस ये भी टॉप 50 क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, हर एक क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हुए, देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है मैं बता दूं आपको। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मुख्यतः किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वसा पाचन दर से, बी है कार्बोहाइड्रेट के रक्त शर्करा स्तर पर प्रभाव से, और सी है प्रोटीन की अमीनो अम्ल संरचना से, और डी है विटामिन अवशोषण से। तो राइट आंसर क्या होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मुख्यतः किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट के रक्त शर्करा स्तर पर प्रभाव से संबंधित है। यह बताता है कि जिसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, या फिर जिसे हम कहते हैं जीआई, है ना, जीआई जिसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यह बताता है कि किसी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने के बाद रक्त शर्करा कितनी तेजी से और कितनी मात्रा में बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वाशियोरकर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन ए है वसा की, बी है प्रोटीन की, सी है विटामिन ए की, और डी है आयरन की। तो प्रोटीन रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आप सबको जरूर पता होगा। तो ये प्रोटीन की कमी की इसकी वजह से होता है। वहीं पे मैरास्मस दिया गया होता तो मैरास्मस क्या होता, प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता। और क्वाशियोरकर दिया गया है तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक रूप होता है। यह इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है पेट फूलना, त्वचा पर धब्बे, बालों का रंग उड़ना, है ना। ये इसके लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि क्वाशियोरकर रोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो पूछा जा रहा है आपसे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास में लेटेंसी स्टेज की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, है ना। लेटेंसी स्टेज, ऑप्शन ए है पियाजे, बी है फ्रायड, और सी है एरिक्सन, और डी है स्किनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव विकास में लेटेंसी स्टेज की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, फ्रायड ने दी थी। फ्रायड की मनोयौनिक विकास की 5 अवस्थाओं में ये जो लेटेंसी स्टेज है ये चौथी अवस्था है ना, जो कितने वर्ष तक होती है, 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, पॉलिएस्टर किस प्रकार का तंतु है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक रेशा है, बी है अर्ध सिंथेटिक रेशा है, सी है सिंथेटिक रेशा है और डी है पशुजन्य रेशा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिएस्टर किस प्रकार का तंतु है। 4 है पॉलिएस्टर किस प्रकार का तंतु है। तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलिएस्टर जो है वो सिंथेटिक तंतु है। कैसा तंतु है? सिंथेटिक तंतु है ना। पॉलिएस्टर पेट्रोकेमिकल से बना कृत्रिम तंतु, ये कृत्रिम तंतु होता है। कृत्रिम तंतु भी कहा जाता है पेट्रोकेमिकल से जो बनता है, तो इसको कृत्रिम तंतु को ही सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर 5 है आरडीए, है ना, जिसे हम कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आरडीए जिसे हम क्या कहते हैं? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए है डब्ल्यूएचओ द्वारा, बी है आईसीएमआर द्वारा, सी है एफएओ द्वारा और डी है फसाई द्वारा, एफएसएसएआई के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरडीए किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आरडीए जिसे हम कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आईसीएमआर द्वारा प्रकाशित किया जाता है ना। भारत में आरडीए मानक आईसीएमआर और निन, है ना, तय करता है इसको। आईसीएमआर और प्लस क्या, निन भी, है ना, इसमें सहयोग करता है, भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और ये आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे हम कहते हैं बीएमआर, है ना, बीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है शरीर का व्यायाम के समय ऊर्जा व्यय, बी है शरीर का विश्राम की अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा व्यय और सी है भोजन ग्रहण के बाद अतिरिक्त ऊर्जा व्यय और डी है मानसिक कार्य में ऊर्जा व्यय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट की सही परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का विश्राम की अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा व्यय, है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण व जल उचित अनुपात में होता है, इसी को तय किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट मैंने कितनी बार पढ़ा दिया है, शायद रट गया होगा आप लोगों को। बताइए बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है केवल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार, बी है सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देने वाला आहार, सी है अधिक कैलोरी देने वाला आहार, डी है कम वसा वाला आहार। तो राइट आंसर क्या होगा? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बैलेंस डाइट सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देने वाला आहार, है ना, सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देने वाला आहार। सॉरी, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देने वाला आहार। यही क्वेश्चन पहले भी कराया था क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले कराया था, अभी जस्ट इसके पहले। अच्छा वो बीएमआर था। चलिए सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देने वाला आहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण व जल उचित मात्रा में होता है, उसे ही क्या कहते हैं? कि बैलेंस डाइट कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे हम कहते हैं बीएमआर, है ना, इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था।
इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। शरीर का विश्राम की अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा व्यय, शरीर की विश्राम की अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा व्यय, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट का जो है सही परिभाषा है। और इसमें क्या होता है, जब शरीर पूर्ण विश्राम पर होता है, केवल आवश्यक क्रियाओं के लिए खर्च होने वाली ऊर्जा, है ना, जब शरीर पूर्ण विश्राम पे होता है तब इसे मापा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आइए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ऊपर का जो दोनों क्वेश्चन था उसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी। चलिए फिलहाल मैं वो गलत नहीं है ऑप्शन, आपका दोनों सही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि गलत है। चलिए देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, अपगार स्कोर का प्रयोग किसके आकलन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है शिशु के पोषण स्तर के लिए, बी है नवजात शिशु की जन्म के तुरंत बाद स्वास्थ्य स्थिति के लिए, सी है प्रसव के समय माता की स्थिति के लिए, डी है स्तनपान की गुणवत्ता के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपगार स्कोर जो है का प्रयोग किसके आकलन हेतु किया जाता है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा इसका नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए अपगार स्कोर का प्रयोग किया जाता है। अपगार टेस्ट जो होता है पल्स, है ना, और एक्टिविटी जानने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, फैट सोल्यूबल विटामिन का सही समूह कौन सा है? फैट सोल्यूबल विटामिन का सही समूह कौन सा है? तो फैट पूछा जा रहा है ना, यानी वसा, और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? पहले ये याद कर लिए, एक याद कर लीजिए, चाहे वसा चाहे जल, बाकी सब किस में आ जाएगा आप याद कर लीजिए। तो जल में BC घुलता है ना, तो BC विटामिन जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो फैट सोल्यूबल जो फैट यानी वसा में घुलता है कौन सा है? तो BC जिसमें है पहले काट दीजिए, तो B ग्रुप का है, इसको भी काट दीजिए। B6 आ रहा है, इसको भी काट दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ADEK, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन ए है दूध श्रावण, बी है गर्भाधारण की स्थिति, और सी है थायराइड क्रिया, और डी है प्रोटीन संश्लेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भधारण की स्थिरता से संबंधित है। यह गर्भधारण की परत को गर्भस्थ शिशु के लिए तैयार रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, एंथ्रोपोमेट्री, है ना, एंथ्रोपोमेट्री की परिभाषा क्या है? 11 नंबर का क्वेश्चन है, एंथ्रोपोमेट्री की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है रक्त की संरचना का अध्ययन, बी है शरीर के मापन द्वारा पोषक स्थिति की आकलन, और सी है मनोवैज्ञानिक परीक्षण पद्धति, और डी है ऊतक की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रोपोमेट्री क्या है, शरीर के मापन द्वारा पोषण स्थिति का आकलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, शरीर के मापन द्वारा पोषण स्थिति का आकलन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो होता है क्या मापता है, ऊंचाई, वजन, BMI, MUAC आदि को यह क्या करता है, मापता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रिशन को सही रूप में किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, न्यूट्रिशन को सही रूप में किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है केवल ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, बी है भोजन से पोषक तत्व लेकर उनका उपयोग करने की जैविक प्रक्रिया, सी है स्वादिष्ट भोजन बनाने की प्रक्रिया, डी है केवल आहार योजना बनाने की विधि। तो राइट आंसर क्या होगा, न्यूट्रिशन को सही रूप में किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन से पोषक तत्व लेकर उनका उपयोग करने की जैविक प्रक्रिया जो होती है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्या पूछा जा रहा है, लैच की चिल्ड्रन शब्द संबंध किससे है? लैच की चिल्ड्रन संबंध
शब्द संबंध किससे है? ऑप्शन ए है मोटापे से ग्रस्त बच्चे से है, बी है ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कार्यरत होते हैं और घर पर अकेले रहते हैं, यानी जिनके माता पिता कार्य करने जाते हैं, यानी कि दोनों जॉब करते हैं और बच्चे घर पे अकेले रहते हो, और सी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और डी है मानसिक रूप से अविकसित बच्चे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। लैच किससे संबंधित है? तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कार्यरत होते हैं और घर पर बच्चे अकेले रहते हैं और माता पिता जॉब पर जाते हैं, ऐसे बच्चे को लैच बोला जाता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है फैब्रिक टू फाइबर, है ना, फाइबर टू फैब्रिक प्रक्रिया में कौन सा सही क्रम है? फाइबर टू फैब्रिक यानी फाइबर, है ना, फाइबर टू फैब्रिक यानी तंतु है, और तंतु से फैब्रिक कपड़ा बनने तक की प्रक्रिया क्या है? बुनाई, कताई, रंगाई, कताई, बुनाई, फिर रंगाई, फिर रंगाई, कताई, बुनाई, कताई, रंगाई, बुनाई, क्या सही होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो पहली बात तो कताई, रंगाई, फिर बुनाई, पहले रंगा जाएगा फिर बुना जाएगा, उसके पहले कताई, तो ये तो गलत हो जाएगा। रंगाई सबसे पहले रंगाई नहीं, कताई, बुनाई, फिर रंगाई, और बुनाई फिर कताई, पहले बुनाई होगा फिर कताई होगा, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है, कताई, बुनाई और रंगाई, पहले कताई होगी, है ना, फिर बुनाई होगी। कताई मतलब धागा बनाने का प्रोसेस, उसके बाद फिर बुनाई किया जाएगा। जब धागा बन जाएगा फाइबर से तो क्या होगा? कपड़ा बुना जाएगा, बुनने के बाद कपड़े को रंगा जाएगा, उसके बाद परिसज्जा किया जाएगा, फिर मार्केट में इसको क्या किया जाएगा? उतार दिया जाएगा पहनने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है? डबल इनकम फैमिली की सबसे बड़ी समस्या कौन सी होती है? क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा जा रहा है, डबल इनकम फैमिली की सबसे बड़ी समस्या कौन सी होती है? ऑप्शन ए है आर्थिक संकट, बी है समय प्रबंधन और बाल देखभाल, और सी है सामाजिक अलगाव, और डी है मानसिक मंदता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का क्वेश्चन है, डबल इनकम फैमिली की सबसे बड़ी समस्या कौन सी होती है? राइट आंसर क्या होगा आपका? आर्थिक संकट, या फिर समय प्रबंधन और बाल देखभाल, सी है सामाजिक अलगाव, और डी है मानसिक मंदता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल इनकम फैमिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समय प्रबंधन और देखभाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? डबल इनकम फैमिली की सबसे बड़ी समस्या कौन है? समय प्रबंधन और देखभाल, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, फूड प्रिजर्वेशन की परिभाषा क्या है? क्वेश्चन क्या है? फूड प्रिजर्वेशन की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है भोजन में स्वाद बढ़ाने की विधि, बी है भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, सी है भोजन का केवल धूप में सुखाना, और डी है भोजन को मसालेदार बनाने की विधि। तो मसालेदार बनाने की विधि ये कोई फूड प्रिजर्वेशन की विधि नहीं है, परिभाषा नहीं है। भोजन को धूप में सुखाना, भोजन को धूप में सुखा के खाएंगे नहीं, है ना। और भोजन को स्वाद बढ़ाने की विधि, भोजन को लंबे समय तक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फूड प्रिजर्वेशन की परिभाषा है भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया होती है, जिससे हम प्रिजर्व करते हैं, जिससे हम क्या होता है, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, सोशियलाइजेशन की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है समाज से अलग रहना, बी है व्यक्ति का समाज में जीवन हेतु आवश्यक मूल्य एवं व्यवहार सीखना, सी है केवल मित्र बनाने की प्रक्रिया, डी है परिवार से दूर रहना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशियलाइजेशन की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का समाज में जीवन हेतु आवश्यक मूल्य एवं व्यवहार सीखना,
यानी व्यक्ति में समाज में रहकर समाज के द्वारा सीखता है, यही है सोशियोलाइजेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कितनी बार मैंने पढ़ाया है। ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतः किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है आयरन की कमी, बिल्कुल गलत। बी है कैल्शियम एवं विटामिन की कमी, चलो सही है। प्रोटीन की कमी नहीं, थायमिन की कमी नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है और विटामिन डी की कमी से होता है। ये जो होता है वयस्कों में होता है, और वहीं पे ऑस्ट्रोमलेशिया है ना, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये वयस्कों में नहीं होता है, ये जो होता है वृद्धों में होता है ना, हड्डियों में छेद सा हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। वहीं पे ऑस्ट्रोमलेशिया जो होता है वो क्या होता है, वो वयस्कों में होता है, वो भी कैल्शियम की कमी से होता है और विटामिन डी की कमी से। ऑस्ट्रोमलेशिया वयस्क में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस ये होता है वृद्धों में होता है, और दोनों एक ही यानी कैल्शियम और डी की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए चाइल्ड फिजियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों की भावनाओं और व्यवहार का अध्ययन, बी है वयस्कों का अध्ययन, सी है वृद्धजनों का अध्ययन, और डी है औद्योगिक प्रबंधन। तो औद्योगिक प्रबंधन से तो कोई मतलब नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। चाइल्ड क्या पूछा जा रहा है, चाइल्ड साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, बच्चों की भावनाओं और व्यवहार का अध्ययन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 19 का राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का जो पूछा जा रहा है, आपका पूछा जा रहा है वेस्टेज ऑफ फाइबर को कम करने हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? वेस्टेज ऑफ फाइबर को कम करने की कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए है रैंडम कटिंग, और बी क्या है पैटर्न लेआउट तकनीकी, सी है बिना माप के कटिंग, और डी है कपड़े को तिरछा काटना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ फैब्रिक को कम करने हेतु कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैटर्न लेआउट तकनीकी, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, पैटर्न लेआउट तकनीकी, यानी पहले पैटर्न बनाओ फिर उसके बाद काटो। पैटर्न बना के जब काटा जाएगा तो कपड़ा जो होगा बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और जो वेस्ट कपड़ा थोड़ा बहुत होगा तो वो भी उपयोग में आ जाएगा। बिना हम जैसे कि पैटर्न बनाते हुए, बिना लेआउट बनाते हुए हम काट लेंगे जहाँ से पाएंगे तो कपड़ा तहस का नहस हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वीविंग, है ना, वीनिंग की परिभाषा क्या है? वीनिंग, तो ऑप्शन ए है बच्चे को दूध छुड़ाकर सीधे धीरे धीरे ठोस आहार की ओर ले जाना, बी है केवल स्तनपान कराना, सी है बच्चे को मीठा खिलाना, डी है कृत्रिम दूध देना। तो राइट आंसर वीनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वीनिंग मतलब दूध छुड़ाना, है ना, बच्चे को दूध छुड़ाकर धीरे धीरे ठोस आहार की ओर ले जाना, ये क्या कहलाता है, वीनिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है मैनेजमेंट की सही परिभाषा क्या है? ये मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, मैनेजमेंट की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है केवल धन का प्रबंधन, बी है सीमित संसाधनों का सर्वोच्च उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया, सी है केवल कार्य विभाजन, डी है केवल निर्णय लेना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, मैनेजमेंट की सही परिभाषा क्या है? तो मैनेजमेंट की सही परिभाषा क्या है, ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मैनेजमेंट यानी सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया मैनेजमेंट कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का जो क्या पूछा जा रहा है आपसे, 23 नंबर का क्वेश्चन, फ्लेम टेस्ट का प्रयोग किस वस्त्र रेशा पहचान में किया जाता है ना, क्या है फ्लेम टेस्ट का प्रयोग
किस फ्लेम टेस्ट का प्रयोग किस वस्त्र रेशा पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है रेशा की मजबूती मापने में, बी है रेशा का जलने पर गंध व राख की पहचान हेतु, और सी है रेशा का रंग परखने हेतु, डी है रेशा की लंबाई मापने हेतु। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्लेम टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? फ्लेम यानी जो ज्वलन होता है ना, ज्वलन टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशा का जलने पर गंध व राख की पहचान हेतु फ्लेम टेस्ट किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है ना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जिसे हम कहते हैं पोषण अभियान, किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पोषण अभियान जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना। पोषण अभियान जो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, यह शुरू किया गया था 2018 में है ना, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है ना, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल स्वास्थ्य परिभाषा केवल स्वास्थ्य परीक्षण, बी है बच्चों की मानसिक शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान, और सी है पोषण अनुपूरक पूरण, डी है खेल कूद प्रोत्साहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, बच्चों की मानसिक शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 26 नंबर का, माल न्यूट्रिशन की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है केवल भोजन की अधिकता, बी है भोजन की कमी या असंतुलन से उत्पन्न स्वास्थ्य स्थिति, और सी है केवल मोटापा, डी है केवल विटामिन की कमी। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूट्रिशन की परिभाषा क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा 26 का? न्यूट्रिशन की परिभाषा, शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ गया क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, भोजन की कमी या असंतुलन से उत्पन्न स्वास्थ्य स्थिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, साइकोलॉजी है ना की परिभाषा क्या है? फिजियोलॉजी, बताइए साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है ना, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है केवल मानसिक रोगों का अध्ययन, और बी है व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, सी है केवल चेतना का अध्ययन, डी है केवल शिक्षा पद्धति। तो राइट आंसर क्या होगा? साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कोलेस्ट्रम का महत्व क्या है? कोलेस्ट्रम का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है स्वादिष्ट दूध, बी है माँ का पहला दूध जिसमें प्रतिरक्षी जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज प्रचुर मात्रा में होते हैं, सी है कृत्रिम दूध, और डी है कैल्शियम से रहित दूध। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रम उसे कहते हैं जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी है ना, ये पाए जाते हैं एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईक्यू टेस्ट का सबसे पहले विकास किसने किया? आईक्यू टेस्ट का सबसे पहले विकास किसने किया? ऑप्शन ए है पियाजे ने, बी है विनेट और साइमन ने, सी है एरिक्सन ने, डी है वाटसन ने। तो राइट आंसर क्या होगा? आईक्यू टेस्ट का सबसे पहले विकास किसने किया है?
तो राइट आंसर आपका क्या होगा, आईक्यू टेस्ट का विकास किसने किया, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिने और साइमन ने आईक्यू टेस्ट का विकास सबसे पहले किया है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, टेक्सटाइल की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है केवल कपड़े का रंग, बी है फाइबर या यार्न से निर्मित वस्त्र सामग्री, सी है केवल प्राकृतिक तंतु, डी है केवल सिंथेटिक कपड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्सटाइल की परिभाषा क्या है। 21 नंबर का क्वेश्चन, टेक्सटाइल की परिभाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फाइबर या यार्न से निर्मित वस्त्र सामग्री। फाइबर या यार्न से निर्मित वस्त्र सामग्री यही होती है टेक्सटाइल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपसे पूछा जा रहा है, लर्निंग की परिभाषा क्या है। लर्निंग की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है अनुभव एवं अभ्यास से व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, बी है केवल स्मरण शक्ति, सी है परीक्षा में अंक लाना, और डी है आदत का निर्माण, है ना। तो ये तीनों गलत हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा अनुभव एवं अभ्यास से व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो पूछा जा रहा है आपसे, मोटिवेशन को शिक्षा में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, मोटिवेशन को शिक्षा में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है छात्रों में रुचि एवं उत्साह जगाने हेतु, बी है केवल अनुशासन हेतु, सी है परीक्षा में अच्छे अंक लाने हेतु, डी है केवल पुरस्कार हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल पुरस्कार हेतु, है ना। मोटिवेट करना है बच्चों को, नहीं परीक्षा में केवल अच्छे अंक लाने के लिए, ये भी राइट गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ये भी नहीं सही होगा आपका, ये भी नहीं, केवल अनुशासन हेतु नहीं, छात्रों में रुचि एवं उत्साह जगाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपसे पूछा जा रहा है, फूड फोर्टिफिकेशन का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर का जो पूछा जा रहा है, फूड फोर्टिफिकेशन का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है दूध में स्वाद डालना, बी है नमक में आयोडीन मिलाना, सी है फल पकाना, और डी है दाल भिगोना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूड फोर्टिफिकेशन का उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा, फूड फोर्टिफिकेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक में आयोडीन को मिलाना, ये क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन का उदाहरण है। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउस होल्ड बजट को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देखिए 35 नंबर का, हाउस होल्ड बजट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है अनावश्यक खर्च बढ़ाना, बी है सीमित आय का उचित उपयोग व बचत करना, सी है केवल भोजन पर खर्च करना, डी है केवल मनोरंजन पर खर्च करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड बजट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल मनोरंजन पे खर्च करना नहीं, केवल भोजन पे खर्च करना नहीं, जो भी कमाएंगे सिर्फ बजट तैयार करेंगे केवल भोजन के लिए, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, आवश्यक खर्च बढ़ाना, अनावश्यक खर्च बढ़ाना नहीं। अनावश्यक खर्च क्यों बढ़ाएंगे भाई, जो हमारी आवश्यकता है हम उसी को ध्यान में रखते हुए बजट बनाएंगे। बी है राइट हो जाएगा, सीमित आय का उचित उपयोग व बचत करना, ये बेहतर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा क्या जा रहा है, हेल्थ की WHO के अनुसार परिभाषा क्या है ना, पूछा जा रहा है, यानी कि WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है केवल रोग की अनुपस्थिति, नहीं ये नहीं है राइट, केवल पूछ लिया जाए तो पहले ही ऑप्शन गलत कर दिया करिए, केवल 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 ऐसे ही देख के, है ना। बी आपका राइट हो जाएगा, शारीरिक मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण स्वास्थ्य स्थिति, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का जो आपसे पूछा जा रहा है, एक्सटेंशन एजुकेशन की परिभाषा क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक्सटेंशन एजुकेशन की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है शिक्षा का केवल विद्यालयों तक सीमित रहना, बी है लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करना, सी है केवल किसानों को बढ़ाना, और डी है केवल महिलाओं को शिक्षा देना। तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन केवल महिला नहीं, केवल किसान नहीं, शिक्षा का केवल विद्यालय
विश्वविद्यालय तक सीमित रखना नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का जो आपसे पूछा जा रहा है, फोलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन क्या है, फोलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए है बेरी, बी है एनीमिया, सी है रिकेट्स और डी है नाइट ब्लाइंडनेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी होती है ना। फोलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना, एनीमिया होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेरी विटामिन बी की कमी से होगा, वहीं पे रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होगा, नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होगा। तो बी हो जाएगा, एनीमिया फोलिक एसिड की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा जा रहा है, ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया। ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया। ए है स्किनर ने, बी है पावलोव ने, सी है वाटसन ने, डी है फ्रायड ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने दिया है। राइट आंसर स्किनर हो जाएगा, है ना। चलिए आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, होम साइंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए है भारत में हुआ था, बी है अमेरिका में हुआ था, सी है इंग्लैंड में हुआ था और डी है जर्मनी में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम साइंस शब्द सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले प्रयोग होम साइंस का अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो पूछा जा रहा है आपसे सेल्फ कॉन्सेप्ट की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है दूसरों की राय, बी है व्यक्ति का स्वयं के बारे में धारणा और मूल्यांकन, सी है केवल आत्मविश्वास, डी है केवल आत्मसम्मान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट की परिभाषा क्या है। राइट आंसर क्या होगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट की परिभाषा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, व्यक्ति का स्वयं के बारे में धारणा और मूल्यांकन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 42 जो पूछा जा रहा है, कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है केवल बोलना, बी है विचारों, सूचनाओं व भावनाओं का आदान प्रदान, उसके बाद सी है केवल लिखना, डी है केवल पढ़ना। तो राइट आंसर क्या होगा, कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों, सूचनाओं व भावनाओं का आदान प्रदान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वाशियोरकर की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है पेट फूलना, त्वचा पर धब्बे, बालों का रंग उड़ना, बी है हड्डियां कमजोर होना, सी है आंखों की रोशनी कम होना, डी है रक्तचाप बढ़ना। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वाशियोरकर की विशेषता क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट फूलना, त्वचा पर धब्बे, बालों का रंग उड़ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वाशियोरकर रोग में पेट फूल जाता है, त्वचा पर छोटे छोटे डॉट्स हो जाते हैं और बालों का रंग उड़ जाता है, यानी कि बाल ऐसे भूरे कलर के बिल्कुल जो शाइनी बाल होते हैं उसकी चमक चली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे 44 नंबर का क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है सोचने समझने और समस्या हल करने की क्षमता से, बी है शारीरिक विकास से, सी है सामाजिक विकास से, डी है भावनात्मक विकास से।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सोचने समझने और समस्या हल करने की क्षमता से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है। ये 45 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, इनकम है ना, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है। पूछा जा रहा है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है टीवी देखना, बी है हस्तकला व सूक्ष्म उद्यम, और सी है खेलना, और डी है अध्ययन करना। तो राइट आंसर क्या होगा, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हस्तकला व सूक्ष्म उद्यम, है ना, हस्तकला व सूक्ष्म उद्यम इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 46 नंबर का, क्या पूछा जा रहा है 46 नंबर का क्वेश्चन, फैमिली की परिभाषा क्या है। फैमिली की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है केवल माता पिता, बी है रक्त विवाह या गोद लेने से जुड़े लोगों को एक साथ रहते हैं, सी है केवल भाई बहन, डी है केवल दादा दादी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रक्त विवाह या गोद लेने से जुड़े लोग जो एक साथ रहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, है ना, जहाँ पे दादा दादी मम्मी पापा चाची चाचा भैया भाभी सब लोग इकट्ठे रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46 का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का जो पूछा जा रहा है, डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है केवल शरीर का आकार बढ़ाना, बी है व्यक्ति के शारीरिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन की समग्र प्रक्रिया, सी है केवल ऊंचाई बढ़ाना, डी है केवल वजन बढ़ाना। राइट आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है ना, डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, व्यक्ति के शारीरिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन की समग्र प्रक्रिया जो है ये डेवलपमेंट का परिभाषा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का जो आपसे पूछा जा रहा है, 48 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, माइक्रो न्यूट्रिशन में क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन और वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट और वसा, सी है विटामिन और खनिज, और डी है जल और ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो पूछा जा रहा है ना, यानी सूक्ष्म, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन और खनिज, है ना, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है। तो आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन ए दिया गया है इंटेलिजेंट क्वांटिटी, है ना, इंटेलिजेंट क्वांटिटी, बी है इंटेलिजेंस क्वांटिटीज, और सी है आइडियल क्वेश्चन, और डी है इंटरनल्स, है ना, इंटरनेशनल क्वालिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन आ गया है जो पूछा जा रहा है आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। क्वेश्चन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है केवल उद्योग का विकास, बी है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान न पहुंचाना, सी है केवल कृषि विकास, डी है विकास केवल तकनीकी। तो राइट आंसर क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान न पहुंचाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये 50 क्वेश्चन का सीरीज भी यहीं पे समाप्त हुआ। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरा पेपर आप लोग किया करिए, एक एक क्वेश्चन आप लोग किया करिए, है ना।
तो स्टूडेंट यहीं पे हमारी 50 क्वेश्चन की जो टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी यहीं पे समाप्त हुई। और हम लोग आगे ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे, करते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी, आगे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। बहुत सारे प्लान हैं, बहुत कुछ देना है आपको, बहुत कुछ पढ़ाना है आपको। तो ऐसे ही वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत कुछ मिलता रहेगा आपको, ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। तब तक और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई जारी रखिए।